नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज। अभी जो मौसम आप देख रहे हैं, यह मौसम बसंत पंचमी के उपरांत का यह मौसम है, जिसमें दिन में यह सुहावना धूप देखने को आपको मिल रहा है और इस धूप के आड़ में धीरे धीरे स्नेह स्नेह शीतल हवा भी चल रही है और यह आगमन है महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि जो कि बस आज से लगभग 8 दिन बाद आपके सामने नजर आने वाला है। जिस महाशिवरात्रि को लेकर बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर में एक अलग तरह का जो आस्थामय मुजफ्फरपुर को बनाने का जो प्रचलन पिछले लगभग 50 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है, जिसको लेकर आज हम पहुंचे हैं उसी स्थल पर जिस स्थल से पिछले 50-51 वर्षों से लगातार बाबा गरीबनाथ धाम के इस नगरी को किस प्रकार से शिवमय बनाने का प्रायोजन चलता रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पे। आज हम पहुंचे हैं राम भजन सिंह मार्केट, जहां पे पिछले 51 वर्षों से लगातार पूरे शहर को शिवमय बनाने की योजना को लेकर धरातल पर लाने का प्रयास करते रहे हैं कुछ लोग, जिनसे हम मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। तमाम दर्शकों से हमारा निवेदन है कि आप थोड़ा सा समय देकर इस रिपोर्ट को जरूर से जरूर देखें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरा हिंदुस्तान शिवमय बन पाएगा। इसको लेकर हम यह रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम अभी हैं राम भजन सिंह जी का वो मार्केट, जो मार्केट हमेशा से राम धुन को लेकर बड़ी ही खासी प्रचलन में रहा है इस मुजफ्फरपुर की धरती पर, जहां पे हमेशा राम भजन का आपको धुन यहां से मिलता हुआ नजर आता रहा है। आज यहां तैयारी चल रही है महाशिवरात्रि की। आप देखिए, मैं पहले आपको एक राउंड दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं महाशिवरात्रि को लेकर। आप आए और देखें कि कैसे ये सारी जो है ना, ये ट्रॉलियां सज रही हैं। अभी हम इन ट्रॉलियों पर क्या सब होना है यह भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले उस जगह पर हम लाएं जहां के लिए यह पावन धरती पूरे मुजफ्फरपुर को शिवमय बनाने का योजना को मूर्त रूप देते रही है। यही वो बीना कला आश्रम है। ये वो बीना कला आश्रम है जहां पे हर प्रकार के वो धार्मिक आयोजन, जिस धार्मिक आयोजन की जरूरत सनातन धर्म को प्रचार करने के साथ साथ सनातन धर्म की उपलब्धि को बताने में नई पीढ़ियों के लिए योगदान रहता है, उसी योगदान को लेकर यह समर्पित बीना कला आश्रम है। जिस बीना कला आश्रम में हमेशा आपको हर तरह का धार्मिक आयोजन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी की यह तैयारी के लिए यह आपका बैनर यहाँ लगाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ एक बड़ा अनोखा मुजफ्फरपुर का, यह मैं इसलिए कह सकता हूं कि अनोखा क्योंकि यह इकलौता सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर ये राम भजन सिंह जी के इस बीना कला आश्रम का ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के लिए यह एक रमणीय स्थल है। यह सूर्य मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, यह एक पोखर के बीच में बनाया गया यह सूर्य मंदिर है। यह भले ही किसी एक व्यक्ति का यह बनाया हुआ जरूर है, लेकिन आस्था से अगर आप देखेंगे तो पूरे मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि नॉर्थ बिहार में एक अच्छा सा सूर्य मंदिर आपको यह नवनिर्मित होता हुआ दिख रहा है इस पोखरा के बीचों बीच। और इसी पोखरा के भिंडा पे ये आश्रम के सारे लोग हैं जो आज लगे हुए हैं तैयारी में।
कि महाशिवरात्रि के अवसर पर किस प्रकार से बाबा गरीबनाथ धाम के इस नगरी को किस प्रकार से शिवमय बनाया जाए। शिवमय कैसे बनेगा हमारा पूरा मुजफ्फरपुर, इसको लेकर भव्य तैयारी चल रही है। भव्य तैयारी के बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी के संयोजक एक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चिंतक के रूप में केदारनाथ प्रसाद जी, जो कि वर्षों से इस पूरे रामधुन को लेकर शहर में खासा एक पहचान के रूप में सामने हैं, जो कि पूरे शहर को रामधुन में बनाने के लोग को लेकर पूरी जीवन काल अपना इसी क्षेत्र में बिताते हुए आज भी 52वां महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी को अपने गाइडलाइन में, अपने संरक्षण में किस प्रकार से, यहां तक कि संरक्षण ही नहीं बल्कि पूरे समर्पण भाव से बाबा भोलेनाथ की सेवा में लगातार खुद से इस पूरी झांकी की तैयारी में लगे हैं। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न युग चल रहा है, इस मॉडर्न युग में कोई व्यक्ति पूर्णतः समर्पण भाव के साथ यदि बाबा भोलेनाथ की सेवा में लगे हैं तो उनका नाम है केदारनाथ प्रसाद जी, जो कि मुजफ्फरपुर को शिवमय कैसे बनाया जाए इसको लेकर लगातार पिछले 51 वर्षों से सफलतम महाशिवरात्रि झांकी को निकालने का काम कर चुके हैं। और इस बार 52वीं झांकी जो कि बहुत ही भव्य अनोखा बनने वाला है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ी है कोरोना काल को लेकर, लेकिन इस बार खासा उत्साह है क्योंकि कोरोना की भी लहर बहुत धीमी हो चुकी है। ऐसे स्थिति में जो भी शिव भक्त हैं, उन शिव भक्तों के लिए इस बार का जो महाशिवरात्रि महोत्सव झांकी है, यह काफी अजूबा और काफी अनोखा होने जा रहा है, जिसको लेकर आज आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि उम्र के किसी भी प्रकार से कोई ख्याल न रखते हुए पूर्णतः शिव भक्ति में लीन, राम भक्ति में लीन, यहाँ तक कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में अपने आप को समर्पित भाव से किस प्रकार से ये लगे हैं, जरा हम इनसे जानेंगे खुद इनकी बयान के माध्यम से कि किस प्रकार से ये पूरे 51 साल तक लगातार महाशिवरात्रि झांकी के माध्यम से पूरे मुजफ्फरपुर शहर को शिवमय बनाने में सफल रहे हैं। आज 52वां जो झांकी की तैयारी कर रहे हैं, जरा इनसे जाने कि क्या क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार से इस बार मुजफ्फरपुर को शिवमय बनाने की इनकी कल्पना है, इनकी योजना है। जरा हम इनसे जाने। जी जय शिव, जय शिव। जरा बताएं कि कैसे कैसे तैयारी चल रही है। ये पूरे समर्पण भाव से आप समझ सकते हैं कि ये अपने काम को कितनी प्राथमिकता देते हैं कि पहले शिव की भक्ति है हमारे सामने, फिर अन्य कार्य, जिसको लेकर ये लगातार लगे हुए हैं। अभी आप ये देख रहे हैं कि कई कारीगर किस प्रकार से इनका सहयोग कर रहे हैं, इनके मार्गदर्शन में इनका सहयोग कर रहे हैं। और ये देखिए पूरी तैयारी चल रही है। ये आप देख सकते हैं 3-3-9 ये देख रहे हैं शिवलिंग का, जो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं। और पूरी तैयारी आप दर्शकों से मेरा बार बार निवेदन होगा कि आप थोड़ा सा समय देकर इस रिपोर्ट को जरूर से जरूर देखें, क्योंकि यह आपको आस्था से जोड़ेगा, यह आपको एक पुण्य के रास्ता पर मार्गदर्शक के रूप में यह शिवरात्रि की झांकी आपको देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अभी हम इनसे बात करेंगे कि क्या सब तैयारी इस बार चल रही है। जी जरा बताएं कि इस बार कैसी तैयारी चल रही है। तैयारी तो बाबा की कृपा पर निर्भर करता है। 52 साल बाबा की कृपा से होने जा रहा है। 51 साल से लोगों ने देखा है, न केवल मुजफ्फरपुर, बिहार, देश और विदेश में
परचम लहरा रहा है बाबा गरीबनाथ जी का और उनके कृपा का। उनके कृपा प्रेरणा से 1971 में यह कार्यक्रम मुझे प्रेरित करके उन्होंने कहा कि शिव झांकी बारात निकालो, इससे जन का कल्याण होगा। शिव बारात का अर्थ होता है, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शांतिदायक, और शिव दुनिया के लिए, विश्व के लिए महादेव हैं। इनकी शिव बारात की झांकी लीला लोगों को आकर्षण ही नहीं, लोगों को अपने आप में आत्म संतुष्टि देता है, दृढ़ता, निश्चय शक्ति और ऐश्वर्य और सुख शांति प्रदान करता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा महोत्सव है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि महोत्सव 51 वर्ष बीता, स्वर्ण जयंती मनाई गई। इनके कृपा प्रेरणा से शिव महिमा ग्रंथ का लेखन हुआ। वह भी लेखन मुझ जैसे अकिंचन से प्रभु ने मां शारदे की आवाहन कराया। उसी महिमा ग्रंथ जिसका लोकार्पण यहाँ के कमिश्नर और बड़े बड़े विद्वान साहित्यकारों ने की। इस बार 52वां वर्ष है। लोगों ने हमेशा हमसे पूछा कि कोरोना है, शिवरात्रि होगी कि नहीं। हम कहा कि कोरोना पर महाकाल महादेव हैं, शिवरात्रि न होने की कोई सवाल नहीं है। जगत के कल्याणकारी महादेव की वह महोत्सव भला कैसे रुक सकता है। कोरोना को भागना पड़ेगा और वही हुआ। कोरोना भागा भी, मंदिर खुल भी गए और लोग दर्शन भी करेंगे। महाशिवरात्रि का महोत्सव इस वर्ष मैं समझता हूँ, हर साल मुझे कहने की हम औकात नहीं, हिम्मत नहीं, क्योंकि कराते हैं बाबा, परंतु भूतो न भविष्यति, वो कराते हैं ऐसा कि लोगों में इसका आनंद मग्न छा जाता है, उमंग छा जाता है। लाखों लाख की संख्या में नर नारी अबाल वृद्ध सड़कों के किनारे बाबा गरीबनाथ की जय घोष करते रहते हैं। इसलिए 1 तारीख को निकलने वाली यह शिवरात्रि महोत्सव इस बार, चूंकि यहाँ मुजफ्फरपुर के बड़े बड़े धनाढ़ धनवान जिनके पुरखे ने धर्मशाला बनाया, मंदिर बनाया, सारे धर्मशाला बिक गए और उनके अपने अपने निज हित में चले गए। महिलाओं को, गांव-गांव से आने वाले किसान मजदूरों को यहाँ रहने की कहीं जगह नहीं है। और रात में जब जुलूस अंतिम चरण में आती है तो उस समय ये लोग यहाँ से लौटने के समय बिलबिला जाते हैं। मुझे कठिनाई होती है। मैं बहुतों को भोजन भंडारा में, प्रसाद में लेकर यहाँ रखने का काम करता हूँ। क्योंकि यहाँ से महाशिवरात्रि के बाद शिव महिमा की कृपा से यहाँ कमरिया शिविर भी लगता है। 1 महीना तक मैं कमरिया शिविर की सेवा करता हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव सेवक हूँ और सेवा की वृत्ति से मैं ये सारा काम करता हूँ। आज तक इस महाशिवरात्रि महोत्सव में सभी जाति धर्म के लोगों की हमें सहयोग मिली है। मैं आज तक देखा हूँ यह शिवरात्रि महोत्सव यदि मैं छोड़ दूं या मर जाऊं, बाबा जिससे चाहे करा ले, 25-30 लाख रुपया खर्चा होंगे, परंतु मैं नहीं जानता कि हम कहाँ से लाते हैं, कौन हमको देता है और कौन दाता है। ये काम उनका हो रहा है, होता रहेगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े कलाकार, पेंटर भी बहुत सा उन्होंने अपने आप में रुझान रखा कि हम इतना पैसा लेंगे तब जाएंगे। हमारे पास उतना पैसा नहीं थी। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि आपकी सेवा होगी तो मैं आपका सेवा स्वीकार करूंगा और मैं अपने ओर से आपकी स्वागत करूंगा, पर पैसा गिन कर न लिया हूं न दूंगा। बहुत सारे कलाकार भाग चले, परंतु आज भी जो बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ लगे हुए हैं, मूविंग आर्ट के, ये राजेश जी, ये संतोष कुमार चिक्कू जी, जो एक से एक कलाकारी इनका प्रस्तुत होता है, ये सारे लोग मिल करके जिम्मा लिया कि आप इसका कोई फिक्र नहीं करें, बाबा का हम लोग गण है, महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से होगी। लगे हुए हैं लोग। कैसा होगा मैं नहीं कह सकता हूं, जैसा भी होगा अति आकर्षक होगा, अति सुंदर होगा, मनमोहक होगा, बाबा की कृपा होगी। जय शिव, बाबा गरीबनाथ की जय। मैं केदारनाथ प्रसाद, शिव भक्त, शिव सेवक और इस काम के लिए समर्पित। जब तक मैं सांस रहेगा मैं जिंदा रहूंगा, बाबा की सेवा करता रहूंगा और बिहार वासियों को यह झांकी का आनंद मिलता रहेगा। जय शिव। वाह, ये आपने देखा केदारनाथ प्रसाद जी का वक्तव्य। साक्षात दिख रहा है नाम के अनुकूल बाबा भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में शायद इस धरती पर बाबा भोलेनाथ ने इनको भेजा है और अपनी सेवा केदारनाथ प्रसाद के नाम से लेने का एक जो संजोग बनाया है, यह सीधा बाबा भोलेनाथ की कृपा ही दिखती है कि जिस झांकी की तैयारी में, जिस झांकी के आयोजन में 25-30 लाख रुपए लगने चाहिए थी, वो झांकी किस प्रकार से हो जाती है ये शायद इनको पता ही नहीं चल पाता कि कहां से क्या पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है,
काम ऐसा होता है जो कि अलौकिक देखने को मिलता है। इस पर मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो भोलेनाथ पूरे संसार को चमकाए रखते हैं, पूरे संसार को अलंकृत करते हैं, उस भोलेनाथ की झांकी क्यों नहीं अलंकृत होगा, क्यों नहीं चमकेगा? ये तो सीधा सीधा बाबा भोलेनाथ की कृपा ही होगी, जो उनकी कृपा से होगी। इसी संदर्भ में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि इस महाशिवरात्रि महोत्सव में मदद करने वाले ऐसे महान लोग हैं जो हमको हमेशा हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरा नाम का कहीं चर्चा नहीं कीजिएगा। जब यहाँ शुरू होता है महाशिवरात्रि महोत्सव, तो यहाँ सबसे पहले लड्डू जी है, पत्रालय वाले रतन कुमार गुप्ता जी, उनके पिताजी होते थे। तो वो क्या करते हैं, देखिए कि पत्रालय का झोला तो पड़ा हुआ है, ये देखिए कि रसीद छाप कर भेज देते हैं। वो सोचते होंगे कि रसीद छपेगा, पैसा चंदा आएगा, रसीद सब पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं रसीद सब पड़ा हुआ है, परंतु छाप कर दे जाते हैं। वो दे जाते हैं, पैड छाप कर दे जाते हैं, वो दे जाते हैं, फार्म छाप कर दे जाते हैं। ये देखिए, ये सब उनका योगदान है, परंतु सब पड़ा रह जाता है, लेना न देना मगन रहना। और इसके बावजूद एक और हमारे यहाँ एक ऐसे बड़े कलाकार हैं, मददगार, जिनका नाम है कुणाल अग्रवाल जी। अब उनको कई बार मैंने कहा कि मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, वो आते नहीं है, कहते नहीं हमको इसका दिखावा नहीं करना है। जितना रंग ब्रूस, पेंटर का सामान, इतना सारा चीज वो सब अपने आप यहाँ से भेज देते हैं, जो हमारी आवश्यकता होती है वो सभी भेज देते हैं। ऐसे ऐसे महान उदार सहयोगियों का मैं आभारी हूँ। इनके ऊपर बाबा कृपा बनाए रखें और इनके कृपा से ही सारा काम होता चला आ रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जितने पेंटर कलाकार हैं वो सब अपना अपना कीर्ति प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ हमारे यहाँ बाजा वाले, बत्ती वाले, गेट रस वाले, जो अगर किसी को पैसा दिया जाए तो 25-30 हजार रुपया, 40 हजार रुपया से कम में बैंड नहीं जाती है। और हमारे यहाँ 20-20 बैंड पार्टी अपना लगाते हैं और उनको हम कुछ नहीं देते हैं, महज मामूली 1000, 2000, 2100, 1500 उनको जो दे दिया आशीर्वादी, वो रख लेते हैं खुशी से। और यही हालत होता है हमारे यहाँ। ये रथ वाले, गेट वाले, जिनका डीजल पेट्रोल और लेबर का पैसा दिया जाता है, एक थाली पर एक ड्राइवर 500 रुपया लेता है, 6 लेबर 300-300 रुपया लेता है, और इस तरह से उनका रेट होता है 15,000, 20,000, और हमारे यहाँ उनको 1100, 2100, 5100 ऐसे मिलता है। तो इस तरह से हर चीज में हम देख रहे हैं कि योगदान मिलती है। सबसे बड़ा योगदान मिलता है हमको, ये राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है, वो मिलता है जब गरीब स्थान से निकालते हैं। तो वहीं गरीब स्थान, वहीं छाता बाजार में गरीब नमाज की मस्जिद है। सारे मुस्लिम भाई जो कोई मौरी बना कर देते हैं, तो कोई अपना भाजा देते हैं और वहाँ से साथ चलते हैं। जब संतोषी माता मंदिर के पास से लौटते हैं तो वहाँ रास्ते में जितने इस्लामपुर के चट्टी, जूता, चप्पल बेचने वाले, चूड़ी बेचने वाले, दोनों ओर से लोग सम्मान करते हैं, खड़े होकर बाबा का जयकार करते हैं। हमें नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम गैर बराबरी का यह मेला लगता है पारस्परिक सौहार्द का, प्रेम का, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक का यह मेला होता है। इस मेला की गुणानुवाद करूं तो मैं कई बार वॉलंटियर कार्यकर्ताओं को नाराजगी में बोला कि बाबा की बारात नहीं निकलेगी तो तुम ही खर्चा कहाँ करोगे। कहीं बेदाम की लस्सी, कहीं ठंडाई, कहीं बर्फी, कहीं नारंगी, कहीं सेव, ये लोग बांटते रहते हैं। लाखों लाख की संख्या में जो दर्शक हैं वो भी आनंद लेते हैं, कहीं लस्सी पी करके, कहीं मिठाई खा करके, कहीं फल खा करके। इन लोगों का खर्चा होता होगा अगर, तो हम समझते हैं कि 10 लाख रुपया से ज्यादा शहरवासी बारात के स्वागत में खर्चा कर देते हैं। जबकि बारात नहीं निकलेगी तो क्या होगा भोलेनाथ जाने, परंतु भोलेनाथ जानते हैं कि ये निकलता रहेगा, हम रहे नहीं रहे उनकी यह कीर्ति कायम रहेगी। जय बाबा भोलेनाथ, बाबा गरीबनाथ की जय। आपने देखा कि किस प्रकार से बाबा भोलेनाथ की चमत्कार देखने को मिलती है इस बाबा गरीबनाथ धाम नगरी मुजफ्फरपुर में, जहां पे हर धर्म के लोग खासा उत्साह के साथ इंतजार करते हैं इस महाशिवरात्रि की झांकी का, जिस झांकी में वह अपनी सेवा देकर पुण्य कमाने का एक अवसर का इंतजार में रहते हैं, जिसमें हर धर्म के लोग
लगे रहते हैं, चाहे वो छाता बाजार के मुस्लिम धर्म के लोग, चाहे वो मौड़ी बनाने वाले हों तब, या बाजा बजाने वाले हों तब, चाहे वो इस्लामपुर के लोग जो इस झांकी के स्वागत में खड़े रहते हैं, सारे लोग इस झांकी का इंतजार करते रहते हैं। ये है बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा। अब हम देखिए, ये जो कलाकार हैं जो इस निरंतर निस्वार्थ भाव से बाबा की सेवा में लगे हैं और बाबा के कार्य को करने में लगे हैं, मूविंग आर्ट्स के लोग हैं, इनका बहुत खासा नाम है। और नाम अगर है तो जनरल जो भी है वो बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना जरूर बताने की आवश्यकता है कि चाहे वो बाबा भोलेनाथ की झांकी हो तब, चाहे माँ दुर्गे की वो दुर्गा पूजा हो तब, हर स्तर पे जहाँ भी आस्था जुड़ा हुआ रहता है वहाँ पे मूविंग आर्ट के कलाकार जरूर नजर आते हैं, भक्तिमय ढंग से कलाकृतियों को पेश करने में। और ये मूविंग आर्ट्स के कलाकार हैं जिनके सबसे सर्वोत्तम कलाकार का नाम जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी खासा चर्चा में बना रहता है, और वह भी सिर्फ इसलिए कि ये आस्थावान तरीके से, पारंपरिक तरीके से कालांतर के इतिहासों को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं अपने मूविंग के माध्यम से। वो हैं राजीव जी। राजीव जी से हम जानेंगे कि इस बार की जो झांकी है उसमें क्या सब कला पेश करने वाले हैं, यह अपने कला की कल्पना से। राजीव जी जरा बताएं क्या सब होना है यहाँ। इसमें बहुत सारे झांकी बन रहे हैं। इसमें ये 11 झांकी किस चीज का है? ये विष्णु जी का है, शेषनाग आसन पे बैठे रहेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी झांकियाँ कितनी हैं? 11 मुख्य रूप से बन रहे हैं, और भी रहेंगे। तो 11 में मुख्य रूप से कौन कौन झांकी है? 11 में विष्णु जी का है, गणेश जी का है, हनुमान जी का है, यमराज का है, ब्रह्मा जी हैं, और बसहा पे दूल्हा शंकर जी हैं, और नटराज रूप में शंकर जी दिखेंगे, और तपस्या में लीन शंकर जी दिखेंगे, तपस्या में लीन पार्वती जी, और जगह जगह पे आपके दिमाग में जो कल्पना चल रही होगी, आपको कुछ तो खास लग रहा होगा कि इस तमाम झांकियों में सबसे आकर्षक केंद्र बिंदु कौन सी झांकी की होगी? आकर्षक तो सभी बनाए जा रहे हैं। सभी बनाए जा रहे हैं आकर्षक, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि सब कुछ आकर्षक है, फिर भी कुछ खास है। तो कुछ खास आप बताएं जरा। दुल्हा के रूप में जो भोले बाबा बनेंगे बहुत आकर्षक रहेंगे। क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की शादी का जो सीन होगा वह सीन सही में खासम खास होगा, जिसके बारे में मुझे बताएं कि उसमें क्या जयमाला होना है? वरमाला होगा। बरमाला होगा। ये बरमाला क्या एक बार होगा या कैसे होगा? बार बार होगा। अच्छा। हर चौक चौराहे पे रोक करके, मुख्य जगह रोक कर हर चौक चौराहे के लोगों को आप दर्शक से निवेदन है कि इस रिपोर्ट्स को जरूर गौर करके देखें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जो महाशिवरात्रि की झांकी है जिसमें बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती की वो बरमाला का सीन, जिस बरमाला के सीन को आप एक सामान्य रूप में किसी भी दुल्हन और दूल्हे की बरमाला को देखने के लिए कई एक घंटे तक आप इंतजार करते हैं अपने दरवाजा पर, आज आपके शहर में साक्षात बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती की बरमाला आपको हर चौक चौराहे पर देखने को मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि उस नजरिया का क्या असर होगा इस मुजफ्फरपुर वासियों के ऊपर में। हमें अंतिम में आप बताएं कि ये जितनी भी जो कलाकृतियां आप लोग पेश करने जा रहे हैं, इसमें शिव का रूप कितने होंगे? शिव का 4 रूप रहेंगे। 4 रूप कौन कौन होंगे? इसमें नटराज के रूप में शंकर जी रहेंगे, एक तपस्या में लीन शंकर जी रहेंगे, एक दुल्हा शंकर, और एक जो वरमाला के लिए शंकर जी, शंकर पार्वती वरमाला, उसमें शंकर जी। यानी समझिए कलाकृति के रूप में चरितार्थ करते हुए 4 रूप बाबा भोलेनाथ के देखने को मिलेगा एक साथ। यह एक बहुत खास बातें हैं कि इस महाशिवरात्रि की झांकी में बाबा भोलेनाथ के 4 रूप को चरितार्थ करने की कोशिश ये मूविंग आर्ट के कलाकार बंधु कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि आप कितने सालों से इस सेवा में लगे हैं? याद तो नहीं है, फिर भी याद नहीं है, सोचिए
ये कब याद लोग कब रखते हैं, जब प्रोफेशनली कोई काम करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पूरा का पूरा धार्मिक कार्य है, पूरा समर्पण भाव से किया हुआ कार्य है, जिसको लेकर ये लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। जरा एक भाई से हम जानेंगे कि यह जो भोलेनाथ का जो शिवलिंग बन रहा है, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम गौरव हुआ? कुमार। हैं? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, क्या बना रहे हैं आप? ये पहाड़ बना रहे हैं। अच्छा, ये पहाड़ बन रहा है। पहाड़। अच्छा, पहाड़ पे ये शिवलिंग है। शिवलिंग नहीं, तो ये पहाड़ का रूप क्या है? कैलाश पहाड़ का बन रहा है क्या? कैलाश पर्वत। सोचिए, कैलाश पर्वत की झांकी आपके मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगी। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर मुजफ्फरपुर के इस बार की जो 52वीं झांकी है, इसमें कैलाश पहाड़ का भी आपको प्रतिमूर्ति देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे कई प्रतिमूर्तियां हैं जो आप सबको देखने को मिलेगी। और आपको अंत में बता दूं कि यह सब संभव होता है बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा से। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस तमाम झांकियों में योगदान देने वाले, एक छोटे से छोटे कलाकार से लेकर एक महान कलाकार तक, एक छोटे से छोटे अंशदान देने वाले से लेकर एक महादान देने वाले तक के सारे लोगों के ऊपर में बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा की बारिश होती रहे, ताकि महाशिवरात्रि की यह झांकी निरंतर निकलता रहे और इस झांकी को अधिक से अधिक समय तक मार्गदर्शन मिलता रहे श्री केदारनाथ प्रसाद जी का। इस बात को लेकर हम तमाम बीएलसी न्यूज चैनल के तमाम ग्रुप के लोग, तमाम संवेदक, तमाम चिंतक, हम यह आशा करते हैं और बाबा भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं कि इन तमाम सहयोगियों के ऊपर अपनी असीम कृपा की बारिश करते रहें, ताकि ये निरंतर इस प्रकार की महाशिवरात्रि की झांकी निकलता ही रहे। सीधा प्रसारण को लेकर मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार अपने सहयोगी दीपक पटेल के साथ BLC न्यूज मुजफ्फरपुर बिहार।